हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 2, अर्थात इस शीर्षक का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। आज गौर करेंगे यहाँ पर कि भारत का पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये चैप्टर जो है वो लिखने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। और किस जिला में हुआ था? तो सारण जिला के एक गांव है जीरादेई। तो सारण जिला के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और लोग को याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और इनके पिता के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पिता थे, तो पिता का नाम था महादेव सहाय। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम था महादेव सहाय। महादेव सहाय के विषय में कहा जाता है कि महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के एक अच्छे जानकार थे। अर्थात सबसे ज़्यादा जो रुचि था इन्हें संस्कृत और फारसी जैसे विषयों में था। इतना ही नहीं बल्कि महादेव सहाय जो थे वो घुड़सवारी किया करते थे और पहलवानी किया करते थे। जिस प्रकार से हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ों में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर का जो रुचि था वो घुड़सवारी करना और पहलवानी करना, इन सभी कामों में देखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने जो शिक्षा की पढ़ाई किए थे कि 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया था। जी हाँ दोस्तों, 1902 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास होने के पश्चात IE और BA अर्थात इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स जो किए थे, ये दोनों डिग्री प्राप्त किए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज से। तो IE और BA ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से किए थे, जबकि 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। इसके बाद 1911 ईस्वी में इन्हें वकील के दल में ये सम्मिलित हो जाते हैं। अर्थात वकील के कामों में क्या करते हैं, ये अपना भूमिका निभाने लगते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के अर्थात संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक और चीज हमें याद रखना है कि अस्थाई अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो भारत के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और भारत के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है, ये एक प्रकार का निबंध है, लेकिन कहानी का प्लॉट है, एक कहानी है। लेकिन भारत का पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है वो एक प्रकार का निबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मृत्यु हो गया था
वो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंग भंग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इतना ही नहीं बल्कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से चीनी यात्री यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए और किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को विदेशी आक्रमणों ने प्रभावित किया और हमारा नालंदा विश्वविद्यालय एक खंडहर के रूप में विख्यात हो गया और अनेक प्रकार के यहाँ पर विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किया और ज्ञान का प्रसार किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से चीनी यात्री आते हैं और यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।